नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। दौर कोई भी रहा हो, भारत पर सवाल उठाने वाले बहुत रहे हैं। विश्व मंचों पर भारत की बढ़ती जिम्मेदारी से चिढ़कर ही यह सवाल उठाया गया कि भारत में लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी का क्या हाल है। इस सवाल का बहुत ही माकूल जवाब संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि कोई भी भारत को यह सिखाने की कोशिश न करे कि लोकतंत्र को लेकर उसे क्या करना चाहिए, लोकतंत्र को कैसे चलाया जाता है, कोई हमें न सिखाए। इसमें कई लोगों को अहंकार दिखेगा, लेकिन वास्तव में यह अपने देश का स्वाभिमान है। G20 में मिली जिम्मेदारी हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, दोनों जगह भारत के नाम की गूंज है। विगत दशकों में किसी भी देश ने ऐसी अध्यक्षता को इतनी गंभीरता से नहीं लिया है। चूंकि भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रहा है, तो प्रतिकूल तत्वों की पीड़ा को समझा जा सकता है। भारत विरोधियों को यह लग रहा है कि भारत वैश्विक मंचों पर कोई बड़ा या सकारात्मक बदलाव न कर दे, अतः भारत की आलोचना की स्वाभाविकता को समझदारी की पूरी रोशनी में समझना चाहिए। पैरा इतना तो तय है कि भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो वह दहशतगर्दी के से मुकाबला करने और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर खास तवज्जो देगा। चंद देशों के वर्चस्व को भारत पहले ही चुनौती देता रहा है। हालांकि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के लिए भारत के पास केवल महीने भर का समय है, तब भी कुछ देशों की चिंता समझी जा सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी चिंता है कि कहीं भारत नाटो देशों में न शामिल हो जाए। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका और भारत की नज़दीकी बढ़े। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को छिपाने और भारत को हर कमी के लिए दोषी ठहराने की नीति पर चलता रहा है। ऐसे में भारत को विश्व स्तर पर मिल रहे छोटे छोटे मौकों को भी बड़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी ही चाहिए। भारत की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच वह दौर भी भुलाए नहीं भूलता जब भारत में सीमा पार आतंकवाद की समस्या को दुनिया के आला देश गंभीरता से नहीं लेते थे और अक्सर वे आतंक प्रेमी राष्ट्र के बचाव में खड़े हो जाते थे। जब अमेरिका ने 9/11 हम आतंकी हमला हुआ, तब दुनिया ने भारत का भी दर्द समझना शुरू किया। पैरा भारत को अपनी
तमाम खूबियों के साथ दुनिया के सामने आना ही चाहिए। किस देश में कैसा लोकतंत्र है, कहाँ तानाशाही है और कहाँ आम लोगों को मसल दिया जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है। रुचिरा कंबोज ने जोर देकर कहा है कि हमारा देश बदल रहा है और तेजी से सुधार भी हो रहा है। भारत दुनिया की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसे कोरोना काल में सबने देखा है। अब भी भारत में असंख्य कमियां हैं। उसे विकास के डगर पर बहुत दूर जाना है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत की खूबियों को भूलकर केवल कमियों पर चर्चा की जाए। आखिर दुनिया में कौन ऐसा देश है जो कमियों से पूरी तरह आजाद है? रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से बिल्कुल सही संदेश दिया है कि हमारी विदेश नीति का केंद्रीय सिद्धांत मानवता केंद्रित है और आगे यही रहेगा। बेशक अब समय आ गया है जब भारत अपनी ताकत को हर तरह से बढ़ाए और दुनिया में सबसे आदर्श आवाज बन जाए। उम्मीद है आपको डिक्टेशन पसंद आई हो। यदि कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि भविष्य के वीडियोस में उन पर ध्यान दिया जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। दैट्स ऑल, थैंक्स।